Hello, good morning. Once again, I'm in front of you with the new soul. जर्नी ऑफ सोल बुक माइकल न्यूटन ने लिखी है। मैं उस बुक में से ही केसेस को पढ़ के सुना रही हूँ। अगला केस कुछ खास तो नहीं है, वो हमें ये बता रहा है कि मैच्योर सोल है और उसे ज्ञान है कि मरने के बाद कहाँ जाना है। इस केस को पढ़ने के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि हमें रेडी रहना चाहिए अपनी डेथ के लिए। हमें इतना वो नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि असली घर हमारा ऊपर ही है। और जो ऊपर नहीं जाते उनके साथ क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें जो ये केस है, इस केस के साथ डॉक्टर ने अब पूछा, मैं सीधी बात पे आती हूँ। इस केस से पूछा, अब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कहते मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो कहते जा रहा है इतनी जल्दी? रास्ते में कोई मिला नहीं क्या? कहते मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे जन्म में हर बार मरने के बाद यहीं आता हूँ, अब मुझे रास्ता याद हो गया अच्छी तरह से। मुझे कहाँ जाना है मुझे पता है। कहते कहाँ जा रहा है तू? कहते मुझे मैं बहुत जल्दी में हूँ। कहते लोग तेरे से मिले नहीं कोई, जैसे बाकी सोल्स को मिलने आते हैं? याद है एक पिछली सोल में एक अंकल मिलने आए थे, और एक में रेचल मिली थी पिछले वाले जो मैंने बात करी थी। तो कहते तुम्हें को मिलने नहीं आया? कहते ओहो क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो, मुझे अब किसी से नहीं मिलना। आई नो मुझे कहाँ जाना है, मैं कोई लॉस्ट वॉस्ट फील नहीं कर रहा। तो कहते तुम कैसे जा रहे हो? कहते एक ना ब्राइट लाइट है, लाइट के ऊपर जा रहा हूँ मैं। कहते लाइट के ऊपर जा रहे हो? लाइट कैसी है? कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो कहते तुम अपनी मर्जी से घूम सकते हो? कहते नहीं 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 नहीं, मर्जी से नहीं घूम सकते। एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें खींचती है मैग्नेट की तरह, और मुझे पता है कि मुझे वहां तक जाना ही है। कहते तुम जानते हो तुम्हें कौन खींच रहा है? कहते ये मुझे नहीं पता कौन खींच रहा है, बट इतना पता है कि जो खींच रहा है ना हमें उसकी तरफ जाना ही है। तो कहते तुम्हारी अपनी फ्री विल है, तुम घूम घाम सकते हो? कहते नहीं, एक बार वहां पहुंच जाए तो उसके बाद हम फ्रीली घूम सकते हैं। कहते हैं लाइट कैसी है? कहते हैं ना मैं अपनी, जैसे तुम ये लगा लो, रेडियो में नहीं होता, रेडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, हमें ये वाला गाना सुनना है, ये वाला सुनना है, ये वाला सुनना है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेरी सेट है। डॉक्टर कहता है अच्छा? कहता है आई एम फ्लोइंग विद द रेजोनेंस। रेजोनेंस तो मतलब आवाज भी है? कहता है हाँ, ये लाइट है ना, एक बीम ऑफ लाइट है, मैं उसके अंदर लॉक हूँ, और उसके अंदर आवाज भी है। कहते ये कैसे हो सकता है, लाइट भी है आवाज भी है? कहते इमेजिन करो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, उसके अंदर एक, आपने ट्यूनिंग फॉक का नाम सुना हुआ है, फिजिक्स में आता है, यू शेप का होता है, टन की बजिंग साउंड आती है। कहते बिल्कुल वैसी आवाज है। कहते अच्छा तो आवाज भी है और वो भी, तो इसका मतलब एनर्जी है? कहते हाँ एनर्जी है। कहते उस लाइट जो है ना, लाइट उसके अंदर हम लॉक है, बस मैं खींचा चला जा रहा हूँ, कोई मैग्नेट की तरह मुझे खींच रहा है। अब हमारे शास्त्रों में याद करो, यमदूत ना वो डालता है, रस्सी डालता है, रस्सी से खींचता है, सेम वही चीज है। लेकिन वो रस्सी और यमदूत नहीं होता है, इनविजिबल फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसमें अब लाइट जो है आपको खींचती है। तो कहते मैं उसकी तरह खींचा चला जा रहा हूँ। और कहते तुम्हें कहाँ पहुंचना है? कहते पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि कहीं जाना है मुझे, मेरा एक गाइड है मुझे वहां तक लेके जा रहा है, मैं वहां तक जाऊंगा। इस केस ने बताया तो बहुत कुछ होगा, पर डॉक्टर ना एक एक करके ले रहे हैं। जैसे पिछले वाली वीडियो में उन्होंने फेसेस का बताया, फेस कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, और वहां पर बात नहीं कर सकते, सब मेंटल गेम है, टेलीपैथिकली है। इसका मतलब टेलीपैथी तो अर्थ पर भी चलती है, बिल्कुल चलती है। सबसे बड़ी बात है, हम क्यों अज्ञानी हैं, हमें क्यों किसी चीज का ज्ञान नहीं है? जहां हम लाखों साल रहे हैं वो जगह हमें भूल जाती है अर्थ पर आने के बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी भी हम अपने साथ नहीं बैठते हैं। ऐसा इस बुक में या किसी और बुक में मैंने पढ़ा था, जैसे ही हम अर्थ पर जन्म लेते हैं हमारे साथ एक गाइड आता है, जिसे हम एंजल कहते हैं। वो एंजल अब भी मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी है। वो हमसे बात कैसे करता है? हमारे दिमाग में बातें डाल के, हमारे दिमाग में बार बार बोलता है। तुम्हें याद होगा कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है कि ऐसे हो। मैंने तो इतना भी देखा है, कभी कभी किचन में काम करते हुए कोई चीज पीछे से गिरने वाली होती है, हम पहले आगे मतलब हट जाते हैं वहां से। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई चोट लगने वाली होती है, हम हट जाते हैं। हम हटते नहीं है, हटाए जाते हैं। हमारा जो एंजल है ना वो क्विक हमारे दिमाग में डालता है कि समथिंग इज हैपनिंग, गोइंग टू हैपन, अब साइड पे हो जाओ। तो हम सबको एक एंजल मिलता है। हम अपने एंजल की बात कैसे सुन सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम एंजल की बात सुन सकते हैं जब हम साइलेंटली बैठेंगे। क्या तुम अपने जीवन में कभी साइलेंटली बैठते हो? हम हर वक्त दिमाग में चचर पचर कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने वैसे क्यों कहा, मैंने वहां जाना था, या फ्यूचर या पास्ट को लेके बैठे रहते हैं।
कभी भी तुम अपने साथ बैठे हो, बैठ के देखो। आज के बाद कोशिश करो कि आधा घंटा तुम अपने आप बैठोगे खाली, बस आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओ। सोचो क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। अगर कुछ ना आए तो अपनी सांसों को देखना शुरू कर दो। जैसे तुम सांसों को देखते हो प्रेजेंट में आ जाओगे, प्रेजेंट में आओगे, दिमाग में आइडियाज आएंगे। कई लोगों की बड़ी आदत होती है, बहुत बोलते हैं। कहीं बैठे हो तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते नहीं है। उनके साथ तो कभी भी कन्वर्सेशन एंजल की होएगी नहीं। जब तक तुम बोलना कम नहीं करोगे, साइलेंटली जितना बैठोगे, तुम्हारा कॉन्शियसनेस उतना बढ़ेगा। तो इसीलिए महान लोग ध्यान पे ध्यान देते हैं। अब देखो, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कुछ भी, जो जो कुछ भी करता है, कृष्ण चालीसा पढ़ता है, दुर्गा चालीसा पढ़ता है। आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करो, आप गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हो और वाहिगुरु का जाप करते हो, शिव जी पे जल चढ़ाते हो, श्री राम 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 जपते हो, हनुमान जी का ध्यान करते हो, तो कहते हैं अगर कुछ भी पढ़ो ना, रामायण पढ़ते हो, तो उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना होता है स्वयं के साथ। ये तो हम गए भूल, बस हम लगे हुए हैं, तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। ऐसा बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा है, जब तक हम स्वयं के साथ नहीं बैठेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे। गुरुद्वारे मंदिर क्यों बने हुए, वहां जाके आप आराम से शांति से अपने साथ बैठो। जो हम नहीं बैठते, बस मत्था टेक के आ जाते हैं, जल चढ़ा के आ जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपनी बातों में लग जाते हैं। नहीं, इन सब के साथ आप करके देखो, ट्राई करो। आपका जो एंजल है वो आपसे बात करेगा, आपकी लाइफ को इजी बनाएगा। आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप साइलेंटली बैठो, अपने साथ विचार करो और खुद से पूछो कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों है। आपको रियली रियली आंसर मिलेगा, क्योंकि हम सबको गाइड मिला हुआ है। बहुत सारी बुक्स इसको जस्टिफाई करती हैं। तो आज से प्रण लो कि आप अपने साथ बैठोगे। जर्नी ऑफ सोल्स बुक को पढ़ने और सुनने के बाद अगर हमने लाइफ में चेंजेस ना लाए तो क्या सुना। तो इसीलिए आज के बाद स्वयं के साथ बैठना शुरू करो। कोई भी रिचुअल करो, कोई भी पूजा पाठ करो, हर पूजा पाठ के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जरूर अपने साथ साइलेंटली बैठो। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो स्वयं से पूछो कि ये प्रॉब्लम क्यों है, और मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्से का कारण क्या है, मैं इससे दूर कैसे हटूं। सोचोगे, लाइफ इजी हो जाएगी। लव यू, लाइट यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली सोल के साथ। लव यू एंड लाइट यू। बाय बाय।